हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और ये हमारा डेमिगॉड्स का थर्ड सेशन है। हमने देवताओं की क्या उपासना करते हैं लोग, कैसे अविधिपूर्वक करते हैं, ये देवता रहते कहाँ हैं, स्वर्ग लोक कहाँ है, ये सारों का चर्चा हमने किया। और फिर कल हमने चर्चा किया कि देवी देवता जो हमें आशीर्वाद देते हैं या उनसे हम लोग जो कुछ प्राप्त करते हैं वो किस रूप में हमें आता है। हरे कृष्णा आप सबका। पायल हरे कृष्णा, मनीषा माता जी हरे कृष्णा, मुकेश हरे कृष्णा, अजिताभ, शुभा इधर भी जो आए सारे आईडीज़ पे, सिमल जी, नीलेश, प्रशांत, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और आज हम जहाँ से लेक्चर दे रहे हैं तो एक बहुत गुड न्यूज़ है। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि कल हम लोग जहाँ आए थे, जिस लैंड को देखने आए थे, वहाँ बाबा भोलेनाथ महादेव जी का लैंड है। और उस लैंड को मतलब ऑलमोस्ट 70 एकर्स है, जिसमें से 35 एकर्स में खेती हो रहा है और 35 एकर्स में हम लोग गुरुकुल खोलने का जो हमारा निश्चय है। मुकेश प्रभु, पुराने लिंक का लेक्चर मेरे फेसबुक प्रोफाइल में सब पुराने लेक्चर्स हैं और यूट्यूब में दास गदाधर दास नाम का चैनल है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो कल हमको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से प्रभु की कृपा समझिए कि हमको ये लैंड मिला है और उसके ऑलरेडी क्षेत्रपाल स्वयं भगवान शिव जी वहाँ पे विराजमान है। तो ये एक छोटा सा सेवा हम लोग कर पाएंगे। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज हम चालू करते हैं आज के इस सत्र को। तो कल हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो देवी देवता देते हैं ये क्षणिक होता है और ये ज़्यादा समय हमारे पास नहीं रहता। अच्छा, जो मिलता भी है इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सुखी देगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको काल और कर्म का चीज़ बताए थे कि काल और कर्म कैसे विभाजित होता है, कि कुछ कुछ क्षण जो हैं वो दुख के आपके लिखित होते हैं, कुछ कुछ क्षण जो हैं वो सुख के लिखित होते हैं। अब आप देवी देवता के पास तपस्या करने जाइएगा तो आपने सुख के क्षण को दुख में बदल दिया, तो दुख का क्षण आपको सुख में बदल के वो दे देंगे। तो बेसिकली आपको मिला कुछ नहीं। इन समम बोनम बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी आ गया कि टोटलिटी में वहीं पे रहा। कहाँ पे है ये लैंड? ये लैंड डाल्टनगंज जिला है झारखंड में, और पांकी करके एक जगह है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो पांकी में ये लैंड है और बहुत सुंदर है। उधर विद्यालय भी खोल सकते हैं, अखाड़ा वखाड़ा भी खोल सकते हैं चिंता मत करिए, लॉकडाउन खुलते वहाँ का काम चालू होता है, आपको फ़ोटोज़ भेजूँगा मैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आप लोग बहुत दूर दूर से जुड़े रहते हैं, कोई बैंगलोर से, कोई गोवा से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, बांग्लादेश से भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। पता नहीं वो सुन रहे हैं किसी पे ऐड करके रख रहे हैं, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अनेक अनेक देवी देवता हैं और इन अनेक अनेक देवी देवताओं के विधियों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अविधि पूर्वकम जो है, भगवान कहते हैं कि लोग उपासना तो करते हैं लेकिन वो पूरी उपासना भी अविधि पूर्वक होती है। हाँ, तो क्या विधियां हैं, वो हैं कौन देवी देवता, इनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आप सब जो मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे पहले 5-6 सेशंस नहीं देखे, मैंने 24 अप्रैल से दिए हैं, तो आप दास गदाधर दास चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसमें भगवान शिव जी की महिमा के ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है कि शिव तत्व हैं कौन, ये शंभु तत्व जिनको कहा जाता है, ये हैं कौन। तो इनका पूरा चर्चा विस्तार में मैंने उस लेक्चर में किया था, लेकिन आप में से कई लोग वहाँ तभी उपस्थित रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। तो मैं छोटे सिनॉप्सिस में आपको शिव जी के बारे में बता दूंगा कि शिव जी जो हैं स्वयं, हाँ, गुजरात से भी लोग देख रहे हैं। तो शिव जी जो हैं स्वयं विष्णु, देखिए अब आपको बता देते हैं कैसे कैसे विस्तार होता है। मैंने आपको कृष्ण का भी विस्तार बताया था, वो भी आपको देखना होगा कृष्ण के एपिसोड्स में। कृष्ण जो हैं वो बलराम जी में विस्तार होते हैं और यहाँ राधा के रूप में विस्तार होते हैं। जब शक्ति के रूप में विस्तार होते हैं तो अंतरंगा शक्ति के रूप में वो दो चीज़ें हैं, एक बलराम जी बन गए और एक हो गए अंतरंगा शक्ति
राधा रानी के रूप में। और यही अंतरंगा शक्ति अब लीला रूप में अलग अलग लक्ष्मी, रुक्मिणी इत्यादि रूप में आ जाती है और एक महामाया के शक्ति में बहिरंगा शक्ति बन जाती है। वो शक्ति हैं स्वयं दुर्गा देवी या छाया शक्ति। ये यहाँ रोक देते हैं अभी, यहाँ आइए। जब ये बलराम जी बनते हैं, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूह जो मैंने आपको बताया, उनसे बाहर आते हैं। फिर अंत में नारायण, नारायण से चतुर्व्यूह आते हैं, उनमें संकर्षण। संकर्षण जब विरजा में लेटते हैं तो वो सदाशिव कहलाते हैं या महाविष्णु कहलाते हैं। तो ये दोनों जो हैं, इसमें से जो सदाशिव हैं ये विस्तार करते हैं। ये हो गए शंभु तत्व। यानी जब ईश्वर भगवान इस प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के संपर्क में अपने आप को उतारते हैं तो वो शंभु तत्व के रूप में आ जाते हैं। तो यही जो दुर्गा देवी है, छाया शक्ति हैं, ये छाया महामाया बन जाती हैं। ये यहाँ शंभु तत्व के लिए ये शक्ति रूप में ये बन जाती हैं सती, पार्वती, वो यहाँ रूप ले लेती है। आपको ये पैरेलली समझना होगा। और यहाँ पे वो इस जगत की अधिष्ठात्री हैं और शिव जी जो है महत तत्व के प्रधान नायक हैं। तो ये टेक्निकल है, ये समझना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग शिव अलग हैं, ये अलग हैं, ज्ञान कम होने के कारण ऐसे बोल देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ये अपराध युक्त है। तो अब क्या हुआ, जो शिव जी हैं तो ये इस धरती पे आते हैं तो बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं शिव जी, और सबकी इच्छा पूरी करने में, मतलब आशुतोष कहते हैं, जब आप इनको कुछ मांगेंगे ये दे देते हैं। तो देवों के देव महादेव भी इनको कहते हैं। उसका अनेक कारण है, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति ने इनका अपमान किया तो दक्ष प्रजापति क्या होता है, वैष्णव जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, और दक्ष जो थे उनको लगता था कि मैं प्रजापति हूँ, मैं पूरे संसार का वो करता हूँ, रक्षण करता हूँ, प्रजा सृजन करता हूँ, तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा उनके मन में भाव था। और शिव जी ऐसे हैं कि वो बहुत भोले भाले हैं, कभी किसी के चंगुल में नहीं गिरते, कभी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वो मतलब वो बाबा वो भगवान के नाम में ही रहते हैं, भगवान के नाम में लगे रहते। वो श्लोक भी आता है, वो कहते हैं, शिव जी स्वयं पार्वती जी को कहती है, वो कह रहे हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने, कि केवल राम 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 बोलने से आपको विष्णु सहस्र नाम का जो है फल मिल जाएगा। तो राम का नाम लो। और शिव जी जो हैं वो स्वयं संकर्षण पे ध्यान करते हैं। ठीक है, तो ये शंभु तत्व मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि दक्ष ने जो अपराध किया, जो दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने यज्ञ रखा था, महायज्ञ, उसमें ब्रह्मा जी आए थे, सभी देवी देवता इत्यादि आए थे, और इन्होंने क्या किया कि शिव जी को बुलाया तो ज़रूर, लेकिन बहुत अपमानित किया। दक्ष कुछ भी भला बुरा बोलते जा रहे थे, भला बुरा बोलते जा रहे थे। शिव कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। और फिर वो वहाँ से निकल गए। और उनकी जो पत्नी थी सती, तो एक्चुअली सती जो थी ये स्वयं दक्ष की बेटी थी, तो उसने तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था, सोचिए। और सती माता जो थी वो एकदम मतलब निष्ठावान, चरित्रवान इस भाव में थी। तो वो बोलती कि उनको पता चलता है कि अरे बहुत सारे देवी देवता मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो महादेव जी जानते थे कि कुछ गड़बड़ होगा, कि जो आपके पति से प्रेम न करे वहाँ अगर आप चले जाइएगा तो स्वाभाविक रूप से आपका अपमान होगा। जहाँ आपके गुरु का सम्मान नहीं है वहाँ अगर आप जाइएगा तो उस शिष्य का भी वहाँ अपमान होगा। शिष्य का अपमान हो ना हो, उनके गुरु का अपमान वो सुन ही नहीं पाएगा। तो जनरली कभी भी ये वर्णाश्रम का एक पार्ट है कि महिलाओं को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। महिला ही नहीं, कोई भी सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर का जहाँ मान न हो वहाँ न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सती जी चली तो गई दक्ष प्रजापति के यहाँ, लेकिन देखा तो महादेव जी का सीट खाली है। उनको उनके नाम से कोई यज्ञ नहीं कर रहा, ना उनको पुकार रहा है, और भली बुरी बातें कह रहे हैं। तो ये सुन के सती ने अपने आप को ही भस्म कर लिया। भस्म कर लिया तो स्वयं शिव जी आए और उनके जो 51 टुकड़े किए गए विष्णु से, और उसके 52 शक्तिपीठ बन गए। आप जा सकते, विंध्याचल में है, हाँ, कामाख्या, गुवाहाटी में कामाख्या में है, तो ये सारे शक्तिपीठ हैं। तो शिव और शक्ति जो हैं जब तक एकत्रित नहीं होंगे तब तक इनकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती।
इसलिए शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। भृगु मुनि जब एक बार मिलने गए थे, भृगु मुनि जब मिलने गए थे शिव जी को, तो शिव जी और पार्वती अंदर में थे, तो तभी भृगु ने बोल दिया जाइए आपकी लिंग की पूजा होगी। तो शिवलिंग की पूजा तब से हो रही है। उससे पहले भी अनेक ऐसी लीलाएं जहाँ अनेक अनेक पुराणों में अनेक अनेक वर्णन आते हैं। तो ये जनरली जो संसार में काम वासना है इसको कम बुरा माना जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि कामोस्मि भरतर्षभा, अगर धर्म के लाइन में ये काम है, काम वासना है, तो वो धर्म है। हाँ, अगर आप बच्चों को, संततियों को जन्म दे रहे हैं जिनको आप अच्छा भगवत भक्त बनाना चाहते हैं, तो वैसे काम को धर्म माना गया है, उसको घृणा नहीं करना चाहिए। तो ये शिवलिंग की पूजा जो है ये अनादिकाल से शिव जी के रूप में किया जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ बड़े बड़े आजकल के भी संत हैं जिन्होंने शिव जी का केवल इतना मूर्ति बहुत बड़ा बना दिया है। तो अगर आपको शिव जी की पूरी मूर्ति बनानी है तो पूरे मुद्रा में बनाइए या शिवलिंग बनाइए। ये ऐसा वाला जो पार्ट होता है ना, इतना से ऊपर बना दिए, बहुत बड़ा 100-200 एकड़ लेके कुछ बना के रख दिए, तो ये विधिवत नहीं है, ये अपराधयुक्त हो सकता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कभी भी आप कोई स्थापना करते हैं तो थोड़ा शास्त्र के शिल्पकारों से भी पूछ सकते हैं, ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं, किसी जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं, है ना। तो उससे आप जो है विधिवत सेवा करिए एक बार, क्योंकि यहाँ आप जो सेवा करते हैं ना शिवलिंग में, या देवी को करते हैं या इवन भगवान को करते हैं, वो सीधा भगवान के सामने जाता है। आप अगर यहाँ भगवान को भोग दिखाते हो, सीधा गोलोक में खाते हैं भगवान। आप अगर यहाँ शिव जी को दूध ढारते हैं तो सीधा भगवान को अभिषेक होता है वहाँ पे। एक बार अर्जुन जो थे वो स्वर्गलोक गए थे, तो शिव जी ने क्या किया, अपने आप को हंटर के रूप में, हंटर यानी शिकारी के रूप में अपने आप को रख लिया, और अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। तो अर्जुन को उन्होंने तीर मारना चालू किया, तो अर्जुन ने भी तीर मारना चालू किया। बोले कौन है ये शिकारी जो मुझे मार रहा है, वो भी स्वर्गलोक में, और किया 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 किया, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन देख रहे मैंने सारे बाण चला दिए और ये सामने वाले व्यक्ति मेरी हत्या भी नहीं कर रहा है और मुझे परास्त भी कर रहा है, तो ये जरूर महादेव जी होंगे। तो वो इमीडिएटली क्या करते, चेक करने के लिए कि महादेव है कि नहीं, एक शिवलिंग बनाते मट्टी का, फूल लाते, जल ढारते हैं और हाथ ऊपर से डाल के होते ओम नमः शिवाय, और जो ही वहाँ वो जल और फूल डालते हैं वो वहाँ वो शिकारी के ऊपर गिरता है। बोलिए महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये जल ढारने से यहाँ आप जो भी करते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु जी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो खाते हैं नहीं खाते हैं, आप चिंता मत करिए, वो खाते हैं, बस प्यार से दीजिए। वो आपके प्यार के भूखे, आपके रोटी और सब्जी के भूखे नहीं हैं, है ना। आपके साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन रेसिपी के इंचार्ज नहीं है वो, उनको मतलब है कि आप प्यार से खिलाइए, ठीक है। तो शिव जी जो हैं ये शक्ति के साथ इस संसार का विस्तार करते हैं, तो इसलिए दोनों का उपासना करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अभी दुर्गा देवी का, जो हमारे माता पार्वती हैं, दुर्गा हैं, तो याद रखिए स्टार्टिंग में वो छाया शक्ति के रूप में आती है, महामाया के रूप में आती हैं, ठीक है। वो छाया शक्ति महामाया के रूप में आती हैं, और ये जो माया देवी हैं ये स्वयं छाया कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्गा देवी जो है भगवान की सिस्टर है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। तो छाया शक्ति क्या होता है, मैंने बहुत क्लासेस में बताया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपके घर पे बल्ब है, लाइट का है ना सोर्स बल्ब, अब बल्ब को देखिए तो आपको आपका शैडो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप बल्ब से उल्टे हो जाइएगा तो शैडो दिखेगा, बल्ब नहीं दिखेगा। या शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि सूर्य को अगर आप देख रहे हैं, सन को, तो आपको आपका शैडो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप शैडो की तरफ देखेंगे तो आपको सन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर शैडो है, इसका मतलब सन है। द शैडो इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट देयर इज सन। डार्कनेस इज एन इंडिकेशन ऑफ लाइट। एथिज्म इज एन इंडिकेशन ऑफ थीज्म। नकार में भी आकार है, आप बात समझिए। तो किसी चीज को आप डिनाई करते हैं, किसी को आप लव करते हैं तो आपके हृदय में है, किसी को आप हेट करते हैं इसका मतलब वो भी आपके चित्त में है। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि ना
न मैं द्वेष्वस्ति न प्रिय, मैं किसी को, तो ये हम सब साधकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, आसक्ति भी नहीं रखना चाहिए और तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक साइंस है। तो यहाँ पे दुर्गा देवी को छाया शक्ति कहा गया। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में आती है। उसमें कहा गया है, ब्रह्म संहिता स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान कृष्ण के शक्तियों का और उनके सारे वर्णन करते हुए। वो कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। द एक्सटर्नल पोटेंसी, एक्सटर्नल मतलब बहिरंगा शक्ति, माया, दुर्गा देवी को या इस छाया शक्ति को माया भी कहा गया है। क्यों माया कहा गया मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी पता नहीं आपको उधर दिख रहे हैं, ये अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, और इसको ऐसे कर दूं और ऐसे से करो, इसका जो परछाई दिखेगा ना वो पंछी की तरह लगेगा, लेकिन ये पंछी नहीं, मेरी उंगलियां हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसा कुछ बनाते हैं या ऐसा कुत्ता बनाते हैं हाथ का, उसका शैडो का बनाते हैं, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे। तो एक्चुअली कुत्ता नहीं है, वो पंछी नहीं है, वो एक बस शैडो ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो माया देवी क्या करती है, माया का मतलब है वो शैडो रिफ्लेक्शन बना के आपको उल्लू बनाती है। आप जो कुछ इस संसार में देख रहे हैं वो केवल माया की परछाई रूप है। आपका ये जो शरीर भी आप देख रहे हैं ना, इतना मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, यू नो ये मेरा कुर्ता थोड़ा ढीला है इसलिए गर्दन काला और यहाँ हल्का सा शेड व्हाइट दिख रहा है, तो मुझे भी अभी अच्छा लग रहा है कि मैं गोरा भी हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये सोचना मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये सारे मैं जितने हैं केवल माया की रचना है। आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उससे अपना संबंध बना रहे हो। इसलिए माया की जो ये शक्ति है, छाया शक्ति, इससे जीव को बच के रहना चाहिए। मैंने पूरे माया के ऊपर एक लेक्चर दिया है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने इसलिए सब लेक्चर पहले दे दिया ना, क्योंकि बीच बीच में सबको विस्तार करने में बहुत समय जाता है। तो माया के ऊपर एक लेक्चर है, यूट्यूब में अवेलेबल है। आप दास गदाधर दास चैनल में जाइएगा ना, तो उसमें माया का एक चैप्टर और भी अवेलेबल है। तो यहाँ कहते हैं द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ माया हु इज ऑफ द नेचर ऑफ शैडो ऑफ चित्त पोटेंसी। भगवान की चित्त शक्ति की वो एक छाया शक्ति है। इज वर्शिप बाय ऑल पीपल एज दुर्गा। उनकी पूजा कैसे की जाती है, दुर्गा के रूप में। वो जो त्रिशूल आप देखते हैं ना, त्रिशूल मारती है, वो त्रिशूल है क्या, उसमें 3 होते हैं, 3 ऐसे, ट्राइडेंट बोलते हैं, ट्राइडेंट। अगर आपको शिवजी का ओरिजिनल त्रिशूल देखना है तो आप जा सकते हैं उत्तर काशी, हिमालयों में। उत्तर काशी में आज भी शिवजी का बड़ा त्रिशूल आज भी रखा हुआ है, ना वो लोहे का है ना पत्थर का है, वो ऐसी चीज का है कि आज तक कोई उसका धातु समझ नहीं पाया। तो जो दुर्गा देवी वो त्रिशूल से जो मारती है उसमें 3 होते हैं। तो ऐसा कहते हैं वो इस संसार के लोगों के 3 गुणों से और 3 तापों से मारती है। कौन से 3 ताप हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश का मतलब है जो इस संसार से आने वाले क्लेश हैं। आदि दैविक क्लेश यानी जो निसर्ग से, यानी देवी देवताओं के ताकत से, यानी ये अकाल आना या बाढ़ आना, ये सब। आदि आत्मिक क्लेश यानी हमारे अंदर मन से होने वाले क्लेशों को कहा जाता है आदि आत्मिक क्लेश। तो आप देखिए, प्राय कोई पढ़ा लिखा है तो उसके दिमाग इतना चलता है कि उससे उसको दिक्कत है। कोई बहुत कम पढ़ा लिखा है तो उसको उससे दिक्कत है। कोई अमीर है तो पैसा बचाने के चक्कर में दिक्कत में है। अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के बाद देखिएगा धीरे धीरे लोग घर से निकल के चोरी करेंगे, जिनका पैसा नहीं होगा। जिनके पास है उनका लूटा जाएगा। तो जिन्होंने मेहनत से कमाया, चाहे वो ब्लैक हो वाइट हो, लूट जाएगा। अच्छा, अब बचा के रखिएगा तो निकाल नहीं पाइएगा तो फायदा नहीं, निकालिएगा तो लूट जाइएगा। तो इस संसार को आप कितना भी मैनिपुलेट करिए, कितने भी लेवल तक मैनिपुलेट करिए, ये अंत में ये छाया शक्ति है। ठीक है। द क्रिएटिव दुर्गा, द क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग एजेंसी ऑफ दिस mundane world. I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conducts herself. तो ये दुर्गा अपनी इच्छा से नहीं करती हैं, ये छाया शक्ति जो जो करती हैं वो उनके
स्वयं भगवान है कृष्ण, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उनके माध्यम से ये हो रहा है। और ये कहाँ रहती है, इनका स्थान देखिए, ये परव्योम में इनका भी स्थान है, महद्धाम यानी इस भौतिक प्रकृति में स्थान है, तो उधर भी उनका स्थान है। गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कह रहे हैं लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम। इस संसार को, इस भौतिक जगत को देवी धाम भी कहते हैं, इसलिए यहाँ हर जीव की कुल देवत दुर्गा देवी हैं। कभी कभी कुछ लोगों को अपने कुल देवता का नाम मालूम नहीं होता, तो आप भवानी जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सबकी कुल देवी होती है। तो इस जगत को देवी धाम भी कहा गया है। तो सबसे नीचे है देवी धाम, एंड अबव दैट इज महेश धाम, उसके ऊपर भगवान महेश यानी शिव जी का धाम है। अबव महेश धाम इज हरि धाम, हरि जो है भगवान वैकुंठ के, उनका धाम है। एंड अबव देम इज लोकेटेड कृष्णाज ओन रेल्म गोलोक, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन है। हाँ, और ये उन्होंने अपनी शक्तियों से चीज दिया है। तो यही जो दुर्गा देवी हैं, ये चंडी मार्कंडेय पुराण में ये आता है, एक श्लोक में 11वें अध्याय में आता है। तो महामाया कहती है, मतलब यही जो दुर्गा देवी कहती है कि 28वां युग जब वैवस्वत मनु का आएगा तो मैं यशोदा की पुत्री के रूप में आऊंगी और भगवान के बहन के रूप में आऊंगी। तो ये इसका प्रमाण आपको उधर भी मिल जाता है मार्कंडेय पुराण में, ठीक है। और इसलिए कृष्ण को मतलब दुर्गा देवी को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगह पे। जैसे कटक में भद्रकाली बोलते हैं, वाराणसी अन्नपूर्णा बोलते हैं, मुंबई में मुंबा देवी बोलते हैं। हाँ, मुझे लगता है चेन्नई का चेन्नई भी वैसे कुछ होगा, पर अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। अहमदाबाद में इनको भद्र कहते हैं। हाँ, और इनके जो भक्त हैं इनको शक्त कहा जाता है। शक्ता यानी शक्ति के उपासक शक्ता। हाँ, हमारे नाना जी रोज करते थे वो चंडी पाठ और दुर्गा सप्तशती वो जो करते हैं पाठ, वो पूरा पाठ करते थे नाना जी हमारे, फिर खाना खाते थे। हाँ, अभी भी करते हैं, इतने उम्र के हो गए 81-82 के, फिर भी अभी भी वो करते हैं। मुझे कह रहे थे अरे हम लोग शक्ता हैं, तुम वैष्णव क्यों बन गए? हम बोले थोड़ा शक्ति माता ने हमको वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया है। तो ये कहा गया है। और उनके हाथ में 10 हाथ होते हैं और 10 हाथों में उनके अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये है कि 10 दिशाओं में माँ दुर्गा देवी जो है वो सबको राज करती है। इसलिए वो एक मंत्र है, उसमें कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आनंद गुरु जी कह रहे हैं कोल्हापुर में अंबाबाई जो है वो भी वही है, अंबाबाई वही है बराबर। माता अंबिका जो है वो वही है, तुलजापुर की तुलजा भवानी वही है। तो ये बात सही है। चिराग प्रजापति पूछ रहे सुभद्रा जी कौन है? तो ये दुर्गा जो है वो और कोई नहीं, तो सुभद्रा जी जो है वो योग माया है, भगवान के लीलाओं में मदद करते हैं। और इन योग माया का विस्तार जो है वो दुर्गा के रूप में, महामाया के रूप में आता है। ठीक है, मैंने बुक भी इतना पढ़ लिया कि देखिए वो ये बंडल बाहर आ गया है। तो एक मिनट मैं पेजेस टर्न करता हूं। तो यहाँ पे ये दुर्गा देवी के बारे में बताया गया है। अब सवाल आता है कि जो इस संसार में हम लोग सती की लीला सुनते हैं, पार्वती की लीला सुनते हैं, तो ये कौन है? तो ये स्वयं भगवान की लीला को, मतलब शिव जी के लीला को विस्तार करने के लिए वही दुर्गा देवी जो है वो बन जाती है। वही बन जाती हैं पार्वती, वही बन जाती है सती। उनकी लीला हम अभी सुनेंगे। कुछ सवाल पूछ रहे हैं, प्रभु जी बलि प्रथा के ऑथेंटिसिटी के बारे में थोड़ा बताइए। जब मैं वर्णाश्रम का ज्ञान दूंगा आपको कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है और शूद्रों का क्या कर्तव्य है, वैश्यों का क्या कर्तव्य है, उस समय जो प्रैक्टिस होता है ना देवी देवताओं के प्रति भी, तो वो थोड़ा थोड़ा बदल जाता है डिटेल्स में। ठीक है, जैसे आप अगर महाराष्ट्र में शादी में जाते हैं, तो अगर आप कोंकण में जाते हैं, कोंकण यानी कोंकण का बेल्ट, हाँ, जैसे हमारे गोवा से कुछ स्टूडेंट्स हैं, मक्का नका गो, हाँ, तो वो उधर आप देखिएगा, उधर शादी में क्या डालते हैं? अक्षता यानी चावल,
जो चावल होता है पूरा बिना टूटा हुआ, उसको कलर करके शुभ मंगल सावधान, अब वो चावल डालते हैं। लेकिन आप थोड़ा ऊपर जाइएगा, महाराष्ट्र में घाट के ऊपर, तो उधर ज्वारी डालते हैं, क्योंकि वहाँ ज्वारी ज़्यादा उगता है, उधर तो चावल उगता नहीं, वो लोग कोंकण से लाते हैं। हाँ, वाह, हिंदू शोभा माता जी कह रहे बिमला देवी जगन्नाथपुरी में। वाह, मेरे को लगता है आज यहाँ बैठ जाऊंगा तो कमेंट में ही सारे नाम मिल जाएंगे। बिमला देवी का भी लीला में शायद बताया था, नहीं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं वक्त आने पर। बिमला देवी जो है वो स्वयं दुर्गा देवी हैं, महादेवी जी हैं, तो उनका भी मैं आपको लीला बताऊंगा। बहुत अच्छा किया माता जी, आपने याद दिलाया। तो यहाँ पे एनीवेज कमेंट से आनंद भी आता है लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो हम लोग कहाँ थे, क्या बता रहा था मैं? तो एनीवेज ठीक है, आप लोग बीच में कमेंट लिख देते तो मैं उसमें मैं चले जाता हूँ। तो दुर्गा देवी जो है, हम लोग उधर ही आ जाते हैं, महामाया, हाँ गोवा। तो जैसे आप जाते हैं तो ज्वारी डाला जाता है, तो ज्वारी डालते हैं क्योंकि वहाँ का वो आइटम है। वैसे ही अगर आप बिहार या झारखंड में जाते हैं तो लावा यानी जो चावल का उसका वो बनता है, एक वो लावा जब भूजते हैं उसको, लावा भुजाई का एक वो होता है रस्म, सारे महिला आके गाना गाते हैं, आबे हो सुबह के लगन मासु हो, गाते सब लोग। वो लड़की सज के बैठी रहती है, लड़का वाला को काजल लगाया जाता है, 4 दिन नमक नहीं खिलाया जाता है, बेचारा ऐसे ही परेशान रहता है। वो सपना क्या देखेगा, वो तो ऐसी हालत उसका खराब रहता है। तो सब चलता है और उसमें लावा डाला जाता है। तो गोवा में शांता दुर्गा है, तो वहाँ पे तो वो तो अब एरिया के हिसाब से अक्षत यानी वो कपल को, वो जोड़े को लंबा आयु मिले, इसलिए वो किया जाता है कि आपका अक्षत हो, आपका कोई डैमेज ना हो। तो इसलिए अब यही चीज जब वर्णाश्रम में आता है तो अलग अलग जो वर्ण के लोग हैं, जैसे कोई क्षत्रिय है तो उसकी उपासना की विधि थोड़ी बदल जाती है। कोई वैश्य है तो आप देखिएगा बनिया लोग घंटी बजा के लक्ष्मी जी की पूजा करेगा दिवाली में, हाँ लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, लेकिन वो नारायण की नहीं करेगा। तो बिना नारायण के आप लक्ष्मी जी की करिएगा तो वो केवल धोखा दे सकता है। हाँ? तो ये फर्क है। तो अब क्या होता है कि ये जब वर्णाश्रम में आप जाइएगा तो कहीं कहीं बलि प्रथा किया गया है, किसके लिए वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इन इसेंस अभी आज के युग में, अभी के समय में हमें कोई बलि प्रथा नहीं करना चाहिए। हम जितने प्राणियों को बचा सकें, देखिए सरकार भी अभी इस चीज़ को जान चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5 एकड़ में आम पूरा लगाने का स्कीम सरकार दे रही है। सरकार अब नेचर के साथ जा रही है, तो आप नेचर के खिलाफ मत जाइए, प्राणियों को बचाइए। उनको भी जीवन है, जैसे आपको जीवन है, उन प्राणियों को भी अपना जीवन है, ठीक है ना, और उनको भी आपकी तरह जीने का हक है। तो तभी आप कुछ सिंबॉलिक रूप में, मैंने देखा है जैसे सप्तगुणी यज्ञ होता है। मैंने एक बार राक्षक ने यज्ञ किया था हमारे एक वास्तु के लिए, वहाँ पे बहुत सारे भूत पिशाच घूम रहे थे, तो बहुत रिकमेंडेशन करने पर मैंने बोला ठीक है, अगर उनको, मैंने उनका बोला त्रिपिंडी भी करवा सकते हैं या फिर आप बोलिए, तो वो ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि आप राक्षक यज्ञ करिए। तो रात को 12 बजे वो यज्ञ होता है, तो उसमें एक बलि देनी पड़ती है। तो मैंने बोला हम बलि वली नहीं देते। बोले नहीं आपको हम, वो एक सब्जी आता है व्हाइट वाला, पता नहीं आपको पता ही नहीं, इतना बड़ा पंपकिन टाइप रहता है व्हाइट वाला, जिसका आगरे का पेठा बनता है, उसमें वो लोग वो कुमकुम लगा देते हैं और उसको एक शॉट में काटना होता है। हम बोला ये चल जाएगा। लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि उसमें फ़र्क है, ये सिंबॉलिक हो गया, वो एक्चुअल उसका जान चला जाएगा उसमें। तो इसलिए बलि प्रथा जो है, जनरली कभी मुंडन होता है तो जो क्षत्रिय कुल के होते हैं तो वो जो नॉनवेज खाते तो बीच में बलि प्रथा डाल दिया गया। लेकिन बलि प्रथा के वजह से ही तो वैदिक धर्म का नाश हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रथा को इतना प्रचलित न करें, और आप वैष्णव विधि से अगर आप करें तो बिना हानि के आपको सारे लाभ मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी माता जी ने बिमला देवी का नाम ले लिया, तो मुझे बिमला देवी के बारे में बोलने की बहुत इच्छा हो रही है ना। आप लोग बहुत सारे नाम बता रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा नाम मत बताइए, नहीं तो मैं, हिंगला देवी, हिंगलाजा देवी वहाँ द्वारका में है। पाकिस्तान में भी है। हमारे शक्तिपीठ में आपको बताना भूल गया, हमारे शक्तिपीठों में बांग्लादेश में 7 शक्तिपीठ हैं, चाइना में 1 है, पाकिस्तान में 3 है, नेपाल में 1 है, लंका में 1 है, बचे हुए भारत में है। सोचिए, तो अब हम इनको अपना कैप्चर करें, क्यों ना करें, इनको कैप्चर करके हमारे शक्तिपीठों को पुनः जागृत करेंगे, सारे तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान लेके जाएंगे। हाँ, जय माँ भवानी। तो बिमला देवी का आपको लीला बताते हैं। एक बार
माता पार्वती जो थी और शिव जी जो थे, तो यहाँ से नारद मुनि गए थे वहाँ पे महाविष्णु के पास। तो वहाँ लक्ष्मी जी जो थे वो महाप्रसाद बन गया था, तो महाप्रसाद दे दिया, कहा थोड़ा माई मुझे दे दो, तो लक्ष्मी जी उनको थोड़ा दे दिया। वो प्रसाद खा के नाचते नाचते एकदम तंबूरा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पे आ गए। अब कैलाश में देखा गया तो नारद और शिव जी, अब एक याद रखिए, शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी के सर से आते हैं, शिव है वो केवल ब्रह्मा एक माध्यम है, तो लेकिन ब्रह्मा जी उनके स्रोत नहीं है क्योंकि वो जीव तत्व हैं, और ये शक्ति, ये शिव शंभु तत्व हैं, ये उनसे कभी नहीं आ सकते, एक भौतिक रूप में वो आते हैं। तो शिव जी बोलते रहे तुम्हें ऐसा क्या मिल गया कि तुम खुशी ले रहे हो, मुझे अपने भाई को नहीं दे रहे हो? तो बोले अरे आज मुझे महाप्रसाद मिला, महाप्रसाद मिला। कहाँ है कहाँ है, तुम अकेले कैसे खा लिए? तो जो हाथ में थोड़ा लगा था तो वो शिव जी ने ऐसे करके पूरा खा लिया, और शिव जी डमरू बजा के नाचने लगे, नारायण हर हर महादेव, नृत्य करने लगे। अब नाचने लगे तो कैलाश हिलने लगा, कैलाश हिलने लगा तो पार्वती जी बाहर आई, बोले क्या हुआ? देख रहे, बोले प्रभु क्या हुआ आज आपको, आप नाच रहे हैं? तो बोलते आज मुझे महाप्रसाद मिला है। तो बोले फिर मुझे भी दीजिए। बोले अरे वो तो मैं सब खत्म कर दिया। बोले मैं अर्धांगिनी हूं और आपने मुझे नहीं दिया। तो मुंह फुला के बैठ गई। तो मुंह फुलाई तो शिव जी ने वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि बोले जाओ, जब कलयुग में भगवान जगन्नाथ के रूप में महाप्रसाद बांटेंगे तो सबसे पहला भोग तुम्हें ही लगेगा। तो आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो साइड में बिमला देवी का मंदिर है, जो भी भोग वहाँ पहले जगन्नाथ जी को लगता है बाहर आता है, बिमला देवी को लगता है, तत्पश्चात तो आनंद बाजार में जाके भक्तों में बांटा जाता है। तो ये एक लीला है। अब माता सती जो हैं, इनका तो लीला मैंने आपको बताया, इन्होंने तपस्या किया और भगवान शिव जी को प्राप्त किया था। लेकिन ये जो है हर बार अपना वो दक्ष का लीला में इनका वो हो जाता है। तो शिव जी के गले में जो खोपड़ियाँ होती है ना, ये खोपड़ियाँ और कुछ नहीं तो सती के लगे हुए खोपड़ियाँ होती हैं। एक बार सती ने खुद पूछा, ये आप इतने सारे खोपड़ियाँ क्यों पहन लेते? बोलते ये तुम्हारे हैं। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई ऐसा पति हो जो अपने पत्नियों का सर खोज खोज के अपने गले में लगा रहा हो। लोग आई लव यू डार्लिंग, यू आर माई लाइफ, यू आर माई हार्ट, यू नो तुम्हारे तेरे बिना भी क्या जीना, ये सब बोल देते हैं। लेकिन मरने के 8 घंटे में पहले बोले जलाओ इसको, बदबू आ रहा है, कोरोना हो गया तो घर पे भी मत लाओ। ये हमारा प्रेम है, ये भौतिक लोगों का प्रेम है। और महादेव जी का प्रेम देखिए, पिछले जन्म का खोपड़ी में गले लगा घूम रहे हैं। आप जो गृहस्थ लोग हैं आप लोग समझ ही रहे हैं कि कितना मुश्किल है माता जी को घर पे हैंडल करना। लॉकडाउन में तो लोग इतने परेशान है कि घर के बर्तन मांज के रख रहे हैं भैया लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना, चाकू छुपा के रख रहे, कहीं गुस्सा आ गया माता को, हमारे माता में कहीं माता ना आ जाए, है ना। तो आज हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि हमारे एक शिष्य के घर पे आए हुए हैं, डाल्टनगंज में रहते हैं। हाँ, वो गृहस्थ है बेचारा, आपको कैमरा बाद में घुमा के दिखा दूंगा उसका भोला भाला चेहरा, है ना। तो उसी के यहाँ आज प्रसाद लिए हैं, फिर यहाँ से हम लोग लेक्चर के बाद निकलेंगे। तो फिर यही सती जो है पार्वती के रूप में पर्वतेश्वर हिमालय पर्वतेश्वर जो हैं उनके पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। तो एक बार नारद पर्वतेश्वर के महल में जाते हैं और उनको कहते हैं, अरे वो समझ जाते हैं, वो कहते हैं, वो बोले इनका भविष्य बताइए नारद मुनि, मेरे बेटी का भविष्य बताइए। तो पहले के साधु जो थे वो बहुत प्रामाणिक होते थे, जो था वो सच्चे बोल के निकल जाते थे, उनको पैसा तो चाहिए नहीं। तो उन्होंने बताया देखिए आपके बेटी का जो वर होगा, पति मिलेगा, ये जो है वन भटकने वाला होगा। बोले ये क्या बोल रहे हैं? बोले यही सत्य है, उसका अपना कोई घर नहीं होगा, वो भजन में ही लगा रहेगा, वो भस्म का राख अपने ऊपर लगाएगा, वो सांपों से घिरा होगा, भूतों से घिरा होगा, और उसको 3 आंखें होंगी। अब अगर कोई आपके पति का ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दे तो आप बोलेंगे इसे हम अच्छा है हम विवाह ही ना करें। तो इन्होंने कहा अब क्या किया जाए नारद मुनि बोले एक वर हैं जो अच्छे लेवल के हैं, उनको अगर ये प्राप्त करने के लिए तपस्या कर ले तो मिल जाएंगे। बोले कौन? बोले सारे गुण शिवजी में मिलते हैं। बोले शिवजी हमारे बेटी को कैसे क्या वर के रूप में मिल सकते हैं?
तो बोले अगर ये तपस्या करे तो मिल जाएंगे। पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ गई और तपस्या चालू किया। आज भी आप हिमालय में जाएंगे तो वो जगह है जहाँ पे माता पार्वती ने तपस्या किया। हरिद्वार वो जगह है जहाँ दक्ष ने यज्ञ किया। ये सारे जगह आज भी उधर हिमालय में है। बाबा भोलेनाथ, केदारनाथ जी हैं वहाँ पे, बद्रीनाथ जी हैं, स्वयं भगवान विष्णु का वहाँ गढ़ है। वहीं से आगे स्वर्ग लोक का रास्ता है ना। तो वहाँ पे उन्होंने सबने क्या कहते उसको तपस्या चालू किया पार्वती जी ने। पार्वती के तपस्या से स्वयं विष्णु प्रसन्न हो गए। विष्णु प्रसन्न हुए, विष्णु आए और बोले कि बालिके क्या चाहिए? बोले मुझे शिव जी जो हैं वो वर के रूप में चाहिए। तो बोले ये तो बड़ा मुश्किल है भैया, इतना आसान नहीं है। तो ये आसान नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। अब ध्यान से देखिए, शिव और विष्णु के संबंध को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग उनमें भेद करके नरक कर रहे हैं। अगर कोई वैष्णव शिव की मन में भी निंदा सोच रहा हो, वो नरक जाएगा, वो कभी भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और अगर कोई शिव भक्त, शैव भक्त, अगर वो विष्णु के प्रति या वैष्णव के प्रति द्वेष रखता है तो वो कभी शिव जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पापी लोग कर लेंगे लेकिन द्वेषी लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैष्णव को बच के रहना चाहिए। कई बार हमारे आश्रम में भी हम लोग देखते हैं कि कोई लोग का पतन होता है या आश्रम छोड़ के जाते हैं, भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आपको सबसे पहले महादेव जी की माफ़ी मांगनी होगी। हो सकता है अपने प्रवचन में या आपके किसी मन में या विचारों में आपने कहीं महादेव जी का अपमान किया हो, पता नहीं चलता। कभी कभी कट्टर वैष्णव होने पर कोई शिव जी के मंदिर में क्या जाना है, हाँ शिव जी के पास क्यों जाना है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु काशी विश्वनाथ में गए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु रामेश्वर में गए, स्वयं भगवान राम ने उधर उनको स्थापना किया भैया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं खुद 1 साल पूरा काशी में रहा। हाँ, माता अन्नपूर्णा से भी मेरा लगाव रहा। आज भी मुझे मतलब माता अन्नपूर्णा को याद करते तो हृदय गदगद होता है, कंठ भर जाता है। हाँ, माता की कृपा रही। वो समय जब खाने के लिए नहीं था। तो ये शिवजी और अन्नपूर्णा का, और शिवजी को वरदान दिया था माता ने, अन्नपूर्णा ने, कि जाओ तुम्हारे काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ? अवलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। शंकराचार्य ने पूरा अन्नपूर्णा स्तोत्रम लिखा है। उसमें वो लिखा है कि भिक्षा कर रहे थे, माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दिया, तो वो अन्नपूर्णा हो जाती है काशी में, है ना। तो यहाँ पे माता पार्वती ने जो तपस्या की, तो शिव विष्णु बोले ठीक है मैं जाता हूँ और मैं एक बार चर्चा करके आता हूँ शिव जी से। तो शिव जी और नारद चर्चा कर रहे थे, कथा चल रहा था दोनों में अपना। आपको एक चीज पता नहीं होगा कि इस भौतिक जगत में वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले शिव जी ये रामायण माँ पार्वती जी को बोल चुके थे। यहां इस संसार में भागवत अवतरित होने से पहले ये भागवत ऑलरेडी शिव जी पार्वती को बता रहे थे। वहां शुक जो था, तोता बैठा हुआ था, उसने सुन लिया। पार्वती तो सो गई, क्योंकि जनरली माता जी लोग को एक लेवल के बाद फिलॉसफी जमता नहीं। माता जी को कहानी चाहिए, एक्टिंग चाहिए, रोमांस चाहिए, श्रृंगार रस चाहिए, कुछ तो प्रभु जी ऐसा बताइए, मजा आना चाहिए, तब जाके वो जागते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो वो सो गए, तोते ने जाके सुन लिया, उन्होंने नीचे इस धरातल पे कहा। तो यहाँ नारद और शिव जी चर्चा कर रहे थे, कथा सुन रहे थे, बात कर रहे थे, भक्तों की बात कर रहे थे, भगवान की बात कर रहे थे, लीलाओं का बात कर रहे थे। करते करते क्या हुआ, वो विष्णु आए तो सब खड़े हो गए। अरे स्वयं भगवान आप, क्या हुआ, कैसे, ये वो सब बात हुआ। तो विष्णु ऐसी बोले कि देखो वो कन्या जो है बहुत अच्छी है, आप विवाह क्यों नहीं कर लेते उससे। तो शिव जी बोले अगर आप कहें तो मैं जरूर करूंगा, ऐसा कह दिया। तो विष्णु निश्चिंत हो गए। उन्होंने यहां आके पार्वती को कह दिया कि तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा, शिव जी को मैंने मना लिया। और ये बेचारी यहां तपस्या कर रही है, लेकिन वहां शिव जी बोल तो दिए लेकिन गए नहीं। वो अपने इसमें कि जो कथा चल रहा था उसी में इतने मग्न थे कि उनको उस मग्नता से निकालने के लिए, उनकी तपस्या से निकालने के लिए देवता लोग सोचे क्या किया जाए। तो सारे देवताओं ने सोचा कि हम लोग कामदेव को भेजते हैं। जो कामदेव है वो 5 प्रकार के बाण मारता है, उसके बाणों का वर्णन हम किसी और दिन करेंगे।
वो बाण होता है, एक से इमोशंस आते हैं। देखिए लड़का लड़की का जो प्रेम होता है ना, ये ऐसे नहीं होता है। एक कामदेव हर एक को बाण मार के रखता है। बच्चा 2 साल 3 साल का भी रहेगा तो बोलते मुझे ये लड़की चाहिए। वो कहाँ से आ गया, वो इतना सा बच्चा है वो। आप देखिएगा बच्चों, एक लड़का छोटा बच्चे को 3 साल का, 2 लड़के हैं और 2 लड़की हैं, उनके पास छोड़ दो, वो अपने आप लड़की के पास जाएगा। ये स्वाभाविक है। क्लास में कोई टॉपर भी है ना, बहुत पढ़ा लिखा है, एकदम तेल वेल लगा के एकदम नोट्स बनाता है, एग्जाम में टॉपर आता है, तो भी क्लास में कोई नई लड़की आएगी ना तो ऐसे छुप के देखेगा, ऐसे दिखाएगा नहीं मैं देख रहा हूँ। तो ये काम वासना जो है ये किसी को छोड़ता नहीं। कामदेव सबको बाण मार के रखते हैं। तो ये सोचे कि चलिए कामदेव से शिव जी के ऊपर बाण चलाएंगे तो ये कुछ होगा। अब इन्होंने गलती किया, भैया शिव जी को ये सब तरीका थोड़ी है, अविधि पूर्वकम है। वो गए और इन्होंने 5 बाण मारे तो शिव जी ने आँख खोला और तीसरा आँख भी खोल दिया। तीसरा आँख तो शिव जी प्रलय के समय खोलते हैं। तो वो कामदेव इतना भस्म हो गया, वो इतना भस्म हो गया कि वो भस्म में का भी भस्म हो गया, मतलब मनुष्य का भस्म भी मिलता है, उस भस्म में भी वो गायब हो गया। वो अनंग हो गया। अनंग यानी बिना अंग का था, वो जीवित था लेकिन अंग नहीं था। इसलिए अब जो कामदेव दिखते नहीं, कहीं भी घुस जाते, किसी को भी अटैक कर लेते। कम से पहले दिखते तो थे, वो बाण लेके आ रहा है, अब वो आप दिखते भी नहीं, अनंग कहते हैं। हाँ, ये सारा स्टोरी मैंने केशवानंद प्रभु से पूछा, उन्होंने बताया बहुत डिटेल में। इनफैक्ट वो जब शिव और पार्वती का विवाह बताते हैं इतना रसिक रूप से बताते हैं, कभी आप लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। केशवानंद प्रभु बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कथा। तो ये जो अनंग हो गया तो ये चला गया। अब इंद्र वगैरह डर गए कि बुरे क्या हो गया, लेकिन अब किसी भी कारण से शिव जी का जो तपस्या भंग हो, उनको याद आया कि अरे पार्वती नाम की कोई लड़की मेरे लिए इंतजार कर रही है। वो भी निकले खोजते खोजते, तो देखा पार्वती जी जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं। और पार्वती जी जो हैं उनको मिलने के लिए वो शिव जी के रूप में नहीं गए, एक ब्रह्मचारी के रूप में गए। एकदम ब्रह्मचारी के रूप में सारा वस्त्र धारण करके और भस्म लगा के गए और बोले अरे बालिके तुम इतनी सुंदर दिख रहे हो, ये हो, तुम क्या कर रही हो? बोले मैं शिव जी की आराधना कर रही हूँ उनको प्राप्त करने के लिए। बोले ओ उसके पीछे क्यों लगे हो? उसका जटा वो धोता नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, स्मशान में चले जाते हैं। किसी को अरे भूत पिशाच आगे पीछे घूमता है, तुम जानते हो शादी के बाद तुमको कितना दिक्कत होगा, तो ये सब मत करो, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको। तो वो पार्वती जी इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई, वो बोली कि अभी कभी यहां से चले जाओ। तो फिर ये और भी बोलने लगे ना 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 तुम्हारा चॉइस ही गलत है। तो पार्वती बोली कि इस ब्रह्मचारी को मारने से अच्छा है कि मैं हम दोनों हम सारे सखी यहाँ से निकल कहीं और तपस्या करें। तो जाने लगी, मुंह मत दिखाओ मुझे, और जाने लगी। उतने में शिव जी ने हाथ धर लिया, तो देखा कि अरे ब्रह्मचारी मेरा हाथ पकड़ रहा है, हे! और ऐसे करते ही शिव जी जो हैं प्रकट हो गए। तो इमीडिएटली पार्वती जो शर्मा गई, एकदम सर झुका लिया और एकदम मतलब चरणों में गिर गई। तो शिव जी ने पार्वती को स्वीकार किया और उनका विवाह डिक्लेयर हुआ। तो विवाह में इतने सारे लोग आए थे, विवाह में इतने सारे लोग आए थे, सभी भूत पिशाच डाकिनी और जितने भी टेररिस्ट टाइप ऑफ जीवात्मा सब आए थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा देवी देवताओं कि तुम मत जाना, तुम वहां जाओगे तो दूर से देखना, नजदीक मत जाना, नहीं तो तुम में और वो कहीं उनमें लड़ाई हो गया तो फिर वो शादी कुछ और हो जाएगा। हम नहीं चाहते तोड़ फोड़, अभी आप यहाँ रहो, बाद में हम लोग शिव जी से फीस्ट ले लेंगे, उनसे पार्टी ले लेंगे, लेकिन अभी मत जाना। तो फिर यहाँ पे धूमधाम से शादी हुआ, बाराती निकली, सारे लोग शिव और पार्वती को लेके गए। वो महाशिवरात्रि का तिथि माना जाता है। आज भी हम लोग जो महाशिवरात्रि करते हैं वो उसी के उपलक्ष्य में होता है। शिव और पार्वती का मिलन है, विवाह है। तो ये एक बहुत सुंदर लीला है शिव और पार्वती का। तो ये दोनों हैं कौन? ये मैंने आपको तत्वों से समझाया, लीला से समझाया। फिर इनके पुत्र कार्तिकेय जो हैं वो सारे देवताओं के कमांडर हैं। गणेश जी जो हैं वो उनके पुत्र हैं। ये सब का हम वर्णन अगले सेशन में करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान को, हमको शिव जी को लिंग के रूप में या टोटल शिव का मूर्ति के रूप में आप सेवा कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अगर दुर्गा देवी की उपासना कर रहे हैं तो या तो शक्ति पीठों में जाके उपासना कर सकते हैं, या आप उनका विग्रह रूप में, दुर्गा देवी के जितने भी रूप हैं उन विग्रह रूप में आप उनकी सेवा कर सकते हैं।
और उनके मंत्रों का, उनके सप्तशती हैं शास्त्रों में दिए हैं, उनका पाठ करके, उनको आह्वान करके मैंने देखा है जो कोई भी ये सब करता है उसमें एक दिव्य शक्ति आती है। मैं रांची में, जहाँ सिटी में हमारा सेंटर है, तो सेंटर के जो एक्चुअल घर के मालिक हैं वो स्वयं बिना, जबकि बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रोज सुबह बिना देवी के पाठ किए वो उठते ही नहीं। चाहे ऑफिस भी जाना हो टाइम पे उठते हैं, सब करते हैं। और उनका सिक्स्थ सेंस इतना शार्प है, कुछ होने से पहले बोल देते देखो ये होगा ये होगा ये होगा। हम पूछते हैं, आप बोलते नहीं हमें ये जो है देवी जी का कृपा है। मेरे नाना जी भी ये सब चीज़ बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब भी आप इन शक्तियों से आप अपना संबंध जोड़ते हैं तो याद रखिए आपके सारे मार्ग जो हैं वो खुले हो जाते हैं। को अक्षय वायकर पूछ रहे हैं शिवरात्रि तो एवरी मंथ में भी होता है ना प्रभु जी? शिवरात्रि हर मंथ नहीं होता है, साल में एक बार होता है, हर महीने सोमवार होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने आप सबको आज इतने सारे हमको देवी के लीलाओं के बारे में पता चला और करता था, और हम सबको इतना भगवान महादेव जी की कृपा के बारे में पता चला। कल हम लोग लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, इन सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, देवी देवताओं को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना भगवान को, क्योंकि हम सब जीव हैं, हम लोग तो उतने उच्च भी नहीं हैं। तो किसका क्या स्थान है, किसको क्या करना चाहिए, कौन सी विधि किसको करनी चाहिए, ये हम सबको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन ने तो इतना कबाड़ा कर दिया है कि लोग तो मतलब भगवान को, देवताओं को भी देखते तो ऐसे फ्लाइंग किस दे के जाते हैं उनको ये भी पता नहीं कि कैसे सेवा करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी हम लोग कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के पश्चात हम सब, तो एक सवाल है आप सबके लिए, आप में से जो मेरा रेगुलर लेक्चर सुनते हैं, एक सवाल है, जब भगवान कृष्ण ने इतने सारे असुरों को मारा तो सारे असुर भगवान के धाम गए, लेकिन जब असुर ने नल, कुबेर और मणिग्रीव यानी जो देवता कुबेर के दो पुत्र थे जो अर्जुन के पेड़ में वो फंसे हुए थे, उनका जब उद्धार किया नल, कुबेर और मणिग्रीव का, तो वो लोग स्वर्ग क्यों गए, वो भगवान के धाम क्यों नहीं गए? इसका जवाब हम आपसे मांगेंगे। आप लोग मुझे पिंग करके कमेंट में या व्हाट्सएप पे आप जवाब दे सकते हैं, ट्राई करिएगा। तब तक हम लोग कीर्तन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधे, रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम लोग जो मिलेंगे, कल हम लोग इस डेमिगॉड सेशन को ख़त्म कर देंगे कल का सेशन में, और उसके बाद परसों मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा बोर्ड यूज़ करके, एक ऐसा थीम पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ने के बाद भगवत गीता के 18 अध्याय आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। कोई भी पन्ना खोल सकते हैं, कोई भी श्लोक खोल सकते हैं, आपको सारा सूत्र बता दूंगा, भगवत गीता का टोटल सूत्र डायग्राम बना के। तो आपको वो मैं परसों करूंगा। उसके बाद हम लोग 13वां अध्याय 13 चैप्टर लगातार 5 सेशन में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले से ही 13वां अध्याय पढ़ के आ सकते हैं, और मेरे लेक्चर में आने से पहले थोड़ा रिसर्च करके स्टडी करके आ सकते हैं। तो हम लोग 13वां अध्याय करेंगे, और 13वां अध्याय होने के बाद आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कॉस्मोलॉजी का, उस कॉस्मोलॉजी को हम पढ़ेंगे। ये व्यूअर्स ज़्यादा उसी में घुस जाते हैं। वैसे आप लोग मेरे बहुत लॉयल ऑडियंस हैं, ठीक है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आपको, ठीक है। आप लोग बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही रहिए, हम लोग प्रभुपाद जी का इस मूवमेंट को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 10:15 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय।